बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का। आज एक महीना हो गया है मुझे इस चैनल को चलाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन की शर्तें सारी पूरी हो चुकी हैं। तो इसमें अकेला मैं खुश नहीं हूँ, इस खुशी के अंदर आप सब लोग शामिल हैं। आप सब के सब शामिल हैं। मैंने 35 लोगों से चैनल स्टार्ट किया था और इस वक्त हम 3,500 पे बैठे हैं। दैट्स 1,000% ग्रोथ विद प्योर ऑर्गेनिक्स। मतलब मैंने कोई एसईओ नहीं लगाया, कोई जियो टैगिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। जो मेरे दिल में आया मैंने बोला। अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, आपके सामने बैठ के दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपको जो मैंने अभी तक बताया है वो सारा मेरी आप बीती है। मैं बचपन से लेके अब तक जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने समझा, मैंने उस सबको टेस्ट किया। मैंने कहा इसको चेक तो करो ये काम करता भी है या नहीं। अगर मैं कुरान पाक में कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं उसको अपने ऊपर आजमा के देखता हूँ। अगर मैंने किसी और किताब से कुछ पढ़ा तो उसको भी अपने ऊपर आजमा के देखा। अगर मेरे टीचरों ने मुझे कुछ सिखाया तो मैंने उसको टेस्ट किया, और फिर ही मैं आपके सामने बैठ के बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, ये 3 कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिए, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ठीक है जी, ये 3 कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बैठ के कुरान पे बात कर रहे हैं, सूरह बकरा पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो बात करने से बजाय फ़ायदा होने के आप लोग और नुकसान में जाओगे। जब तक एक इंसान की बेसिक्स मजबूत ना हो ना, एडवांस चीज़ों में जाने का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं कि मतलब मैं गिन गिन के थक गया हूँ। कोई कह रहा है टेलीकिनेसिस पे बात करे, कोई कह रहा है इस पे बात करे, कोई कह रहा है उस पे बात करे, कोई बता रहा है, कह रहा है कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल सिखाओ, कोई कह रहा है मुझे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ लेना सिखाओ। देखें, हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन पहले अपने इमोशंस को तो समझें। आप लोग, एटलीस्ट 90% ऑफ द पीपल रिप्लाइंग टू मी, आप लोगों से अभी अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं हो रहे हैं। जिनसे हो रहे हैं उनसे मेरी अलग से बात हुई है, मैं उनसे मुखातब नहीं हूँ। मैं मुखातब हूँ अपनी नॉर्मल पब्लिक से। हम जाने लगे हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डेप्थ में, ठीक है। अगर हम इनकी डेप्थ में जाएंगे ना, तो सुपर पावर बहुत छोटी सी चीज़ है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए च्युइंगम होगा, च्युइंगम। जब एक दफ़ा आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अपनी खुद ही क्या है। देखिए, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मैं कराची से बाहर नहीं निकला हुआ जी। मैंने जो कुछ सीखा है अपने आप को ऑब्जर्व करके सीखा है। और आप जब मुझसे कहते हैं कि मैं आपको किताब रेकमेंड करूं, तो कैसे करूं जी? मेन किताब तो ये बॉडी है, ये माइंड है, ये इमोशंस है। जब आपने अपना ही सिस्टम नहीं समझा तो दूसरा क्या खाक समझ में आएगा? सवाल पे सवाल ही आते रहेंगे ना। जो चीज़ आपके अंदर है वो ही बाहर है, ठीक है जी। जिस तरह से आपकी बॉडी फंक्शन करती है, जैसे इमोशंस फंक्शन करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स फंक्शन करता है। और हर चीज़ अलाइव है, यूनिवर्स भी अलाइव है, ये माइक्रोफोन भी अलाइव है। इसकी एक वाइब्रेशन है, आपको दिख नहीं रही है इसलिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ डेड है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं किस तरह सिंपल करके समझा सकता हूँ? इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। आप लोग ये इस बहस में पढ़ रहे हैं कि म्यूज़िक हलाल है या हराम है। पहले आप फ्रीक्वेंसी और साउंड को तो समझें। म्यूज़िक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है यार। आप लोग म्यूज़िक की उल्लू बुल्लू गैन बैन में फंस गए हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो वो आपको अच्छा क्यों लगता है? कभी ये सोचा है कि किसी की आवाज़ आपको बुरी क्यों लगती है? इस पे सोचना शुरू करेंगे। सोचना शुरू करना है, मतलब सोच से ही आपके इमोशंस को रेगुलेट होना है। देखिए, आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेगा 27 किस्म के इमोशंस होते हैं। आप वेदास में जाएंगे, वो कहते हैं 9 किस्म के इमोशंस होते हैं। लेकिन आप कुरान पाक खोलोगे ना, कुरान पाक 2 ही स्टेट्स की बात कर रहा है, सवाब की या गुनाह की, पेन, प्लेजर। यानी टोटल मिला के आपके 2 ही स्टेट्स हैं, एक पॉजिटिव स्टेट है, एक नेगेटिव स्टेट है। अब अगर आप पॉजिटिव स्टेट में हो तो आपके इमोशंस उसी हिसाब से निकलेंगे। आप नेगेटिव स्टेट में हो तो नेगेटिव स्टेट्स के हिसाब से निकलेंगे। अब नेगेटिव स्टेट में होना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो एक इंसान की फितरत है। आप पॉजिटिव 100% रह ही नहीं सकते, वरना टेस्ला कॉइल बन जाओगे। और आप हर वक्त नेगेटिव भी नहीं रह सकते, वरना आप एक डीमन बन जाओगे। इंसानी फितरत इसके बीच में फ्लक्चुएट करती है, एक लहर की तरह। और ये लहर हर वक्त आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसी एनलाइटमेंट अटेन कर लूँगी, मैं 24 घंटे पॉजिटिव रहूँ। सर, मैं अपनी ज़िंदगी में टोटल मिला के 2 ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका ऑरा इतना पॉजिटिव था कि मेरा वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था। और वो लोग शहरों में आने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमसे मिलना है पहाड़ पे आके मिलो, हमसे मिलना है हमारे गाँव में आके मिलो। क्योंकि जैसे ही वो शहर में एंटर होते हैं उनका ऑरा ही डैमेज हो जाता है, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और ये असली मुसलमान का चैलेंज है कि उसको अपने आप को बैलेंस करके चलना है।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, लिटरली बीच में अपने हार्ट को सिंक्रोनाइज करना है ताकि आप दोनों चार्जेस को हैंडल कर सकें। खाली पॉजिटिविटी नहीं होती लाइफ में और खाली नेगेटिविटी भी नहीं होती। मतलब इतना पॉजिटिव भी नहीं घूमना कि अपनी हर चीज़ लुटा देनी है, और इतना नेगेटिव भी नहीं घूमना कि हर चीज़ अपनी तरफ खींचते रहना है। सिर्फ इस वर्ड को समझें, इमोशंस। इमोशंस इसको खोलें, मतलब इलेक्ट्रिकल मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोशन। आपकी बॉडी बिजली पे चल रही है और उस बिजली की वजह से आपके सेंसर्स काम करते हैं। आपकी आंखें लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। आपका टच, ये भी जिस चीज़ को सेंस कर रहा है वो बिजली के सिग्नल्स हैं जो बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपकी मेमोरी है जिसके अंदर बैठा हुआ है कि ये लकड़ी की टच है, ये लोहे की टच है, ये इंसान की खाल है, ये कपड़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक आपने अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को रेगुलेट करना नहीं सीखा तो इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जज्बात एक जिस्मानी चीज़ है। इसके बाद कैफियत आती हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड आती है। जैसे मैं मोहब्बत की इतनी बात करता हूँ, देखिए मोहब्बत कोई इमोशन थोड़ी है। मोहब्बत में दर्द ज़्यादा होता है, सुकून कम मिलता है। आप में से अगर किसी ने भी कभी भी वाकई में जेन्युइन मोहब्बत की है और फिर उस मोहब्बत को जाने दिया तो आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और ये समझना नहीं है, ये फील करना है। जब फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो इसे माइंड से आपने मैनेज करना है। देखिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 1 महीने में जो मुझे कंप्लीट करना था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसलिए आज से हम 3 सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। सेकेंडली हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं आप लोगों को पहले से बताऊंगा किस दिन होनी है। जैसे कल शाम को 6 बजे लाइव स्ट्रीम है। इस दफ़ा लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं मैं उन्हीं को अलाउ करूंगा, और आप लोगों के पास सवाल होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सैटरडे वाला जो लाइव स्ट्रीम है उसमें हम आपके सवाल जवाब पकड़ेंगे। जिन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होंगे मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने टीचर्स को फ़ोन करूँगा, रिसर्चर्स निकालूंगा, बुक्स निकालूंगा और हम उनको बैठ के सॉल्व करेंगे। और संडे के दिन सिर्फ एक लेक्चर होगा। ये लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का होगा, क्योंकि अभी तक मुझे ये लगता है कि ना मैं फ्रीक्वेंसी को समझा पाया हूँ, ना वाइब्रेशन को समझा पाया हूँ, ना एनर्जी को समझा पाया हूँ। जो लोग समझ सके हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मेजॉरिटी चंक जो मेरे पास आ रहा है वो ऐसे सवाल कर रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है उनका जवाब देते हुए। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की इंटेंगलमेंट की बात कर रहा है, जो कि यूनिफाइड वर्ल्ड थ्योरी की बात कर रहा है, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर थोड़ी होगा। आप तो उल्टा और फंस जाओगे यार। सबसे पहले खुद को समझना है, अपनी आप को मास्टर करना है। आपने अपने आप को मास्टर किया ना, दुनिया खुद ब खुद आपके ताबे हो जाती है। शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ में तासीर मिल रही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा, ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, बल्कि मैं तो नोट्स बना बना के फाड़ फाड़ के थक गया हूँ। क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि अगर मैं नोट से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर आप लोगों को ये तासीर नहीं आएगी जो मैं अभी दे रहा हूँ। ये वाली तासीर तभी आएगी जब मैं दिल से बात करूँगा, और जब मैं किताब से पढ़ूंगा तो तासीर नहीं आनी है यार। देखें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउड फंडिंग। मैं अपने सबसे पहले तो आप में से जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं प्लीज़ मुझे ईमेल करें ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूं। सेकेंडली, मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं अपना ईजी पैसा अकाउंट नंबर। जो लोग आप में से केपेबल हैं, किसी पे कोई सख्ती नहीं है, कंटेंट फ्री है, लेकिन जो फंडिंग कर सकते हैं, जो जितना डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे ये लाइव स्ट्रीम्स फ़िलहाल अपनी जेब से करनी पड़ रही है। आप लोगों से कंट्रीब्यूशन मिलेगी, काम आसान होगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। नहीं भी मिलेगी तो मैं आपसे इतना वादा करता हूँ मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमने 3 लेवल्स पे अब इस चीज़ को लेके जाना है। यूट्यूब के व्लॉग्स सबके लिए हैं, इनको मैं बेसिक रखूंगा, इनमें मैं एडवांस चीज़ें नहीं बताऊंगा। लाइव स्ट्रीम्स में जो लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे उनके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। और तीसरा जो मोड है वो होगा हमारा पेट्रियन। यहाँ पे मैं वो कंटेंट डालूंगा जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, क्योंकि ऐसे बहुत से नाम हैं, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर मैंने यूट्यूब पे बना के डाले तो मेरे चैनल पे बैन लग जाएगा। ठीक है ना जी। तो अगर इतनी डेप्थ में आप जाना चाहते हो, अगर आप वाकई में अपने इमोशंस को मास्टर कर चुके हो, तो फिर आप आओगे मेरे साथ पेट्रियन पे। मैं आपको वो कंटेंट शेयर करूंगा जो आपको लिटरली कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने खुद बनाया और मेरी ज़िंदगी का तकरीबन 15-16 साल का निचोड़ है। लेकिन आप लोगों के लिए जो मेरे YouTube को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए व्लॉग्स आते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो मुझे ईमेल करें, मेरा ईमेल एड्रेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और सबसे बढ़कर अपने आप को रेगुलेट करें।
मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, मेरे अंदर पता नहीं कितने नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं, कितने पॉजिटिव भरे हुए हैं। लेकिन मैं आपके साथ जब बैठता हूँ तो मैं अपने इमोशन से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी खुदी से, अपनी सेल्फ से, अपने होशो आवाज़ से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मेरा एक ही टारगेट है कि अगले एक महीने में मिनिमम 10 लोगों को मैं उस लेवल पे ले आऊँ जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ। हमारे पास एक तलत मज़र नहीं होना चाहिए, हमारे पास 20-30 ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव नोट के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी उभरे। खाली फुरकान भाई या खाली साहिल भाई से काम नहीं बनेगा, हमें 30-40 लोग और चाहिए। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, यहाँ के लोग इंतहाई जीनियस और इंतहाई मेहनती लोग हैं। और हमारी सबसे बड़ी पावर ही हमारी वीकनेस है कि हम जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस वक्त हम स्टार्ट करेंगे इमोशंस की सीरीज़। नमाज पार्ट 2 आपके पास ट्यूसडे को आएगा, लेकिन अब हम खोलने जा रहे हैं इमोशंस को। जज्बात क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने जज्बात पे काबू कर लिया, आपने दुनिया पे काबू कर लिया। इसी बात पे मैं ये व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा। अब हम घुसेंगे डिटेल्स में, और डिटेल्स के लिए मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से लाइव स्ट्रीम के दौरान। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब पे अपना कर्म रखें, आप सबको अपने करीब रखें, आपकी हर दिली ख्वाहिश को पूरा करे, और आप सबको वो शऊर अता फरमाए, वो हिम्मत वापस अता फरमाए, वो ईमान वापस अता फरमाए जो मुसलमानों की पीक के वक्त था। हम लोग जुड़ के खड़े होंगे तो हमें और लोगों को भी जोड़ना है, हमें लड़ना नहीं है, हमें इत्तेहाद बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।